गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी में पाठ 10 रीड करेंगे। ओके। ऐसे थे बापू। इनकी बापू कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनको सब लोग प्यार से बापू कहते थे। ठीक है, बापू कहकर बुलाते थे। ठीक है, हम बापू जी के बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसे अपना काम भी स्वयं करते थे और सूत काटते थे। ठीक है, और उनका जीवन कैसा था। चलिए, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर को। ओके, और उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। बापू बहुत सीधा साधा जीवन जीते थे। वे एक कुटिया में रहते थे। वे अपने चरखे पर सूत काटते थे। उसी सूत से बनी खादी के कपड़े पहनते थे। ठीक है, बापू बहुत कैसा जीवन जीते थे? बहुत सीधा साधा। ठीक है, उनका रहन सहन और खान पान बहुत सिंपल था। ठीक है, वह एक कुटिया में रहते थे। कहाँ रहते थे? एक कुटिया में। ठीक है, और चरखे में क्या करते थे? सूत काटते थे। सूत यानी कि जो सूती का धागा होता है, ठीक है, काटते थे और उसी से बने हुए कपड़े पहनते थे। उसको बोलते हैं खादी। ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे गांधी जी? खादी से बने हुए। ओके, एक दिन की बात है, कुछ बच्चे मिलकर उनकी कुटिया पर गए। उस समय बापू कुटिया की सफाई कर रहे थे। ठीक है, एक दिन कुछ बच्चे कहाँ गए? उनकी कुटिया पर गए और बापूजी क्या कर रहे थे? सफाई कर रहे थे। गणेश ने पूछा, बापू आप कुटिया की सफाई अपने आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, बापू सफाई अपने आप कर रहे थे। ठीक है, तो गणेश ने पूछा कि आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि बापूजी को सब जानते थे। ठीक है, और वह पढ़े लिखे भी थे, है ना। बापू ने कहा, बच्चों हमें अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्या कहा बापू ने? कि दूसरों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिर भी उन्होंने पूछा, तुम अपने घर में सफाई का क्या क्या काम करते हो? किससे पूछा? बच्चों से। राधा बोली, मैं अपनी माँ के साथ घर की सफाई करती हूँ। रमेश ने बताया, मैं घर के बाहर की सफाई पर ध्यान देता हूँ। कचरा कूड़ेदान में करके नगर निगम की गाड़ी में डालता हूँ। बापू बोले, शाबाश, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। इसी से हम बीमारियों से बच सकेंगे। बापू ने कहा, यह तुम बहुत अच्छा करते हो। हमें आसपास का वातावरण तो स्वच्छ रखना ही है, साथ ही अपने शरीर की सफाई पर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है? हमें अपने शरीर की सफाई पर भी ध्यान देना है। ठीक है, गणेश ने बताया, बापूजी मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। नहाकर साफ धुले कपड़े पहनता हूँ। गरिमा ने कहा, हमें खाना खाने से पहले
अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। राधा ने पूछा, क्यों? गणेश ने बताया, इससे बाहर की कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में नहीं जाते। क्या बताया कि इससे हमारे जो कीटाणु हैं मर जाएंगे। ठीक है, हमें हैंड वॉश कर कर जो भी चीज़ खानी है हैंड वॉश कर खानी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, कीटाणु मर जाते हैं और वह हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अगर हम बिना हैंड वॉश करे हुए खाना खाएंगे तो कीटाणु हमारे पेट में चले जाएंगे और उससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। बापू ने समझाया, हमें दांतों की सफाई भी रोजाना करनी चाहिए। ऐसा ना करने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। ठीक है, इसलिए दांत भी हमें ब्रश रोज करने चाहिए, नहीं तो कैविटी हो जाती है। ठीक है, दांत खराब हो जाते हैं। सभी बच्चों ने बापू को धन्यवाद कहा। बापू ने उन्हें खाने के लिए चने दिए। चने खाने से दांत मजबूत बनते हैं। ठीक है, चने क्या खाने से दांत मजबूत बनते हैं? चने खाने से। ठीक है, सभी बच्चों ने बापू को धन्यवाद कहा और उन्हें खाने के लिए चने दिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चला रखा है? हम सभी को उसमें सहयोग देना चाहिए। क्या आप जानते हैं? बताइए, हाँ या ना? जानते हैं ना कि हमें अपने आसपास और अपने गली मोहल्ले और अपने घर की सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, हमें कूड़ा कचरा गली में या आसपास नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, और अपने शरीर की, अपने हाथों की, ठीक है, इन सब की भी सफाई रखनी चाहिए। हमें स्वच्छ और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम अपने आसपास भी स्वच्छ रखेंगे तो उससे हमें क्या होगा, उससे कीटाणु नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मक्खी मच्छर ये सब हो जाते हैं, इससे ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगर मक्खी मच्छर होंगे तो क्या करेंगे, मच्छर उस पर मच्छर होंगे तो हमें काटेंगे। ठीक है, उससे हमें बीमारियाँ होंगी। और मक्खी होंगी तो वह भी क्या करेंगी, गंदगी फैलाएंगे ना। गंदगी में बैठ के मक्खी क्या होती है, कहीं पे बैठ जाती है, जैसे खाने में बैठ गई। ठीक है, तो क्या होता है, उससे वो खाना गंदा कर देती है और फिर वो खाना दूषित हो जाता है। ठीक है, अगर हम दूषित खाना खाएंगे, दूषित भोजन करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, हमें उल्टी, दस्त ऐसे बीमारियां हो जाएंगी, पीलिया। ठीक है, तो आप सब भी अपने खुद का और अपने आसपास का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। ओके, समझ में आया आप सबको कि बापूजी का जीवन कैसा था? ठीक है, सीधा साधा। ठीक है, और वह कुटिया में रहते थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और वह अपना काम स्वयं करते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।